नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम क्लास 11th का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। और उस पहले चैप्टर में अभी तक हमने आपसे ये बात किया है कि हम मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालेंगे, या हमने मोल से रिलेटेड दो आपके पास फॉर्मूले दिए थे। मोल का एक पहला फॉर्मूला था गिवन मास इज डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये था। दूसरा मोल का फॉर्मूला ये था टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर, आपको ये दिया गया था। देखिए आज का वीडियो आपके लिए बड़ा स्पेशल होने वाला है, और स्पेशल इसलिए होने वाला है कि जो स्टूडेंट मैथ से होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर जो बायो से रहेंगे वो भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और आपको मैं एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं, हम आज आपको जो बताने वाले हैं वो बताने वाले एक ऐसा टॉपिक जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपको काफी हद तक समझ में आएगा। काफी हद तक क्या, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको हर एक पॉइंट इसका समझ में आएगा। बस जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आप देखते जाइए। जो आज का टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मास। ध्यान दीजिएगा, मेरा चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो टॉपिक लिया है एवरेज एटॉमिक मास से। एवरेज एटॉमिक मास को आप शॉर्ट में AAM बोलिए। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड है एवरेज। अगर हम सभी लोगों को एवरेज का मतलब पता हो, या हम सभी लोग मीन बोलते हैं, जनरल मीन का मतलब क्या होता है, जनरल एवरेज का मतलब क्या होता है, यही बोला जाता है टोटल या सम और फिर टोटल नंबर। जैसे मैं मैथ से बात करूं, जैसे मेरे पास अगर कहा गया 2 3 5 7 9, इनका आप एवरेज निकालें, तो आप सभी लोग जब भी इनका एवरेज निकाले होंगे, मैथ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो आप कहेंगे सबसे पहले इनको आप ऐड कर लो। जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 26 लगभग इतना आएगा। फिर जितने स्टेप हैं 1 2 3 4 5 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। ये आपके पास जो आया है वो कितना आया, 5 पॉइंट कितना आ गया, 2 आ गया। जरा ध्यान दीजिए, जो हमारे पास ये एवरेज निकालने पर जो वैल्यू आएगी, जिसे हम एवरेज वैल्यू कहेंगे, अगर इस वैल्यू के बारे में ध्यान देंगे तो ये जो वैल्यू होगी मिनिमम से थोड़ी सी ज्यादा होगी और मैक्सिमम से क्या होगी, कम। तो याद रखिएगा, जो एवरेज वैल्यू होती है वो मिनिमम से क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है, और मैक्सिमम से क्या होती है, हमेशा कम रहती है। इस रूल को आप फॉलो करें। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी एवरेज वैल्यू होगी, चाहे वो मैथ की होगी, कहीं की भी होगी, वो मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होगी और मैक्सिमम से क्या होगी, कम। हमारे सबके पास टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, आइए उसको देखते हैं। आप सभी लोगों को अगर याद हो तो हम सभी लोगों को ये नाम तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, क्लास 10th से, आइसोटोप। इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होगी, क्या, सेम एलिमेंट, ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different in atomic mass। बात समझ में? तो हम ऐसे एलिमेंट को क्या नाम देते हैं, आइसोटोप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, Cl क्लोरीन 35 हमारे पास होता है और Cl 37 हमारे पास होता है। तो एक के पास क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35 है, और यहां पर जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 37 है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम है,
उसका यहां पे देखो दो तरह के एटॉमिक मास में 35 और 37। तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस एटॉमिक मास को माने। तो यहां पर ये बोला गया कि आप ना तो 35 को सही मानोगे ना 37 को सही मानोगे। इनका जो एवरेज आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इनका जो एवरेज आएगा जिसे हम एवरेज एटॉमिक मास बोलेंगे, वो आपका जो भी रहेगा वही मेन माना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज एटॉमिक मास निकालने की नौबत की बात है। याद रखिएगा कि जब आइसोटोप के बारे में लोगों को जानकारी हुई तो वहां एक ही एलिमेंट के पास एक से अधिक मास थे। जब एक से अधिक मास थे तो हम किस मास को बोलें कि ये एलिमेंट का मास है। तो वहां पर ये सजेशन दिया गया, ये सजेस्ट किया गया, ये एडवाइस दिया गया कि आप इन मास का, इन एटॉमिक मास का एवरेज लें। जो एवरेज आएगा वही इस एलिमेंट का क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास। तो आइए हम देखते हैं कैसे एवरेज एटॉमिक मास को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड हमारे पास दो तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप सभी लोगों को परसेंटेज देगा और परसेंटेज देके वो एवरेज एटॉमिक मास पूछेगा। ये आपका पहले तरीके का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन होगा वो ये रहेगा कि आपको एवरेज एटॉमिक मास देगा और आपसे परसेंटेज पूछेगा। केवल दो तरह के न्यूमेरिकल नहीं, आपसे परसेंटेज देके एवरेज एटॉमिक मास पूछ सकता है या फिर एवरेज एटॉमिक मास देके परसेंटेज पूछ सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 17Cl35 और 17Cl37, ये दो आइसोटोप हैं क्लोरीन। इनका परसेंटेज दिया गया कि ये 75% है और ये 25% है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl निकालने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक मास जो दिया रहे, जैसे 35 है, उसका कितना परसेंट है, 75%, बात समझिएगा। फिर अगला जो एटॉमिक मास है उसका कितना परसेंट है, 25/100। इन सभी को आपको क्या करना होगा, ऐड करना है। सभी को क्या करना है, केवल तो केवल ऐड करना है। अब जरा इनको आप सॉल्व करिए तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। 35 3 कितना हो गया, 4। यहां पर ध्यान दीजिएगा 37 1 कितना हो जाएगा, 4 आप एलसीएम ले सकते, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 और 3 3 9 यानी 105 और ये 37 और इनको आप देखिए कितना हो जाएगा 142/4, ठीक है। अब 142/4 का मतलब क्या है, इन्हें आप पूरा सॉल्व करिए तो 35 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर आप इस वैल्यू को ध्यान में रखेंगे, ये वैल्यू आपके पास एवरेज एटॉमिक क्या आ गया, मास आ गया। अब आपको समझ में आया क्या करना होता है। आपको सिंपल क्या करना होगा कि जो भी आपके पास दिए जाएंगे, जैसे यहां पे Cl के रिस्पेक्ट में देखा तो जो उसका एटॉमिक मास रहेगा वो कितना परसेंट है, आगे अगले के एटॉमिक मास का कितना परसेंट, सबको जोड़ते चले जाए। यानी अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं। और कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल सम ऑफ, जैसे पहला एटॉमिक क्या दिया गया, जैसे ध्यान दीजिएगा एटॉमिक मास मल्टीप्लाई देयर परसेंटेज। सबसे सिंपल बात समझ में, एवरेज एटॉमिक मास का सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि एटॉमिक मास मल्टीप्लाई देयर परसेंटेज का सम। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, मान लीजिए
A 10 है, 12 है और A आपके पास मान लीजिए 15 है। ये 10% है, ये 50% है और ये मान लीजिए आपके पास दिया गया, आप कितना बचा 40%। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि आप एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? जो दिया गया है 10 का 10%, ठीक, प्लस 12 का 50% प्लस 15 का 40%, राइट। अब आप एक काम करिए, 100 को ही क्या करिए 100 मान लीजिए। अब ये कितना होगा 100 600, ये कितना होगा 600, ये 6 6 12 13 आया, 100 बाई कितना 100, ये कैंसिल कितना आया 30। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आया है, इस 13 की वैल्यू देखिए क्या है, मिनिमम से ज्यादा है, राइट, और मैक्सिमम से क्या है कम है। याद रखिएगा एवरेज एटॉमिक मास हमेशा यही होता है, मिनिमम से ज्यादा होगा और मैक्सिमम से क्या होगा कम। हम और भी क्वेश्चन लेते हैं, उनके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आइसोटोप दिया गया है, बोरॉन 10 होता है और एक बोरॉन क्या होता है 11। ये 10 वाला मान लीजिए आपको दे दिया गया 80%, कितना दे दिया, और ये कितना परसेंट दे दिया गया है 20%। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो यहां पे 80 10 है, इसका 80% प्लस 11 है, इसका 20%, राइट। अब आप इनको सॉल्व करें, इससे ये कैंसिल हो गया, 8 यहां बचा, प्लस इससे ये कैंसिल हुआ, ये 2 पॉइंट कितना बचा 2 बचा, तो टोटल आप देखिए 10 पॉइंट कितना आ गया 2, ये आया एवरेज एटॉमिक मास। और इसकी फिर से देखिए वैल्यू कितना है 10 से ज्यादा, मिनिमम से ज्यादा है और मैक्सिमम से क्या है कम। मेरी बात समझ आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, आपको मैं एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे इस न्यूमेरिकल में, तो इस न्यूमेरिकल की एक खास बात आपको ऐसा भी मिल रहा होगा कि हम सभी लोग अगर इसमें देखें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और आपके पास है, ए है, ये 50 दिया गया और अगला ए आपके पास मान लीजिए 75 दिया गया, ये भी आपका 50% है और ये भी आपका 50% है। तो आप कैसे करेंगे? तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 50 का 50%, 75 का 50%, 1/2 1/2। अब 1/2 1/2 मतलब क्या होगा 50/2 और 75 बाई कितना 2। ये आपके पास 50 प्लस क्या हो जाएगा 75 बाई क्या हो जाएगा 2। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा, अगर आपको दोनों का परसेंटेज सेम दे दे तो जो आपके पास एटॉमिक मास रहेगा उसका जनरल एवरेज ही उसका क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा। मैं यही समझाना चाहता हूं। आई बात समझ में? आप कैसे एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं इसके अपोजिट वाले केस के बारे में समझना चाहता हूं कि आखिरकार ये कैसे है। अब फिर से वही बात है, मैं क्वेश्चन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करके ही समझाऊंगा, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन बना बना के सॉल्व कराया है, वैसे आप भी बना के इसको सॉल्व करिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास मैं वही लेता हूं Cl35 और 37, और मतलब ये इसका एटॉमिक मास कितना है 35, इसका एटॉमिक मास कितना है 37 है। अब हमने क्या किया, इनका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो जो अभी निकाला था 35 पॉइंट कितना है 5। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसका परसेंटेज बताइए और इसका परसेंटेज बताइए, तो कैसे निकालेंगे? आपको मैं दो तरीका बताता हूं। एक मैं ऐसा तरीका बताता हूं जो हर जगह आप लगाएंगे, सब जगह लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक ट्रिक मैं आपको दूंगा, एक फॉर्मूला दूंगा जिससे आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाए।
सबसे पहले आप मानकर चलो ये Cl आपका मान लीजिए कितना परसेंट लिया गया है, x%, सपोज कर लो, तो ये कितना परसेंट होगा, 100 माइनस x%, क्योंकि परसेंट 100 में ही होता है। अगर ये x% है तो ये कितना होगा, 100 माइनस x होगा, क्योंकि किसी भी एटम में हमेशा जो परसेंट का सम होगा वो 100 ही है, ठीक है। तो अब आप अपने उस फॉर्मूले को लगाइए जो ये था कि एवरेज एटॉमिक मास बराबर 35 मल्टीप्लाई कितना, x%, राइट, प्लस 37 और यहाँ 100 माइनस कितना, x%। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये पूरा होगा। ये कितना दिया गया है, 35.5। इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 100 यहां लिख सकते हैं, 35x प्लस 3700 माइनस 37x। कोई डाउट? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 3550 इतना आ जाएगा, और ये आपके पास माइनस 2x और प्लस 3700 आया नहीं है। इसको आप इधर लेके आइए, थोड़ा सा इधर लेके आइए और माइनस कर दीजिए तो माइनस 2x बराबर माइनस 150 मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, 75%। यहां पर ये कितना आ गया, 75%। जब ये 75 है तो ये कितना परसेंट हुआ, 25%। आपको समझ में आया कैसे हम निकाल रहे हैं? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोरॉन का लिया 10 और ये 11 था। इसका जो एवरेज आया था एटॉमिक मास वो 10 पॉइंट कितना 2। हम इसी का एग्जांपल लेंगे। ये आपके पास A1 है, ये आपके पास क्या है, A2। कोई डाउट तो नहीं है? कैसे निकालेंगे? तो अपना फॉर्मूला लगाइए, एवरेज एटॉमिक मास बराबर 10 मल्टीप्लाई इसका परसेंट। क्या मुझे पता है? नहीं, वही तो कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए इसका x% है और ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना परसेंट हो जाएगा, x% हो जाएगा। तो x% प्लस कितना हो जाएगा, 11, 100 माइनस कितना, x%, राइट। ये कितना आपके पास दिया गया, 10.2। ये 10x प्लस 1100 माइनस 11x इज डिवाइडेड बाय कितना, 100 का मल्टीप्लाई करिए 10, इतना मिल जाएगा आपके पास। ये देखिए इसमें माइनस करिए तो माइनस x प्लस 1100, इसको आप इधर लेके आइए तो माइनस 80 मिलेगा, माइनस x, तो x कितना हो गया, 80। यानी जो ये आपके पास है वो कितना परसेंट है, 80% है, और ये कितना परसेंट बचा, 20% बचा। तो इस तरह से आप सभी लोग न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको बताया। ये तो तरीका था अपना फंडा, बात समझ में। अब आपको मैं वो ट्रिक बता रहा हूं, वो फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको किसी भी चीज की कोई चीज मानने की जरूरत नहीं होगी, x है, y है, क्या है, ये सब कुछ मानने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या ये x% या 100 माइनस x%, ये सब मानने की जरूरत नहीं। जो डाटा दिया जाएगा उसी से निकलना है। कैसे? सबसे पहले आप सभी लोग जो दो एटॉमिक मास दिए गए हैं उनका आप डिफरेंट निकालें। जो डिफरेंट आएगा उससे मॉड में रखेंगे, मतलब आपको पॉजिटिव ही रखना है। फिर क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास जो दिया गया है उसमें से आप इनको या इनको माइनस करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप पहले को माइनस कर रहे हैं तो दूसरे का परसेंटेज मिलेगा। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई क्या करना होगा, 100। अब इसी तरह दूसरे का फॉर्मूला बनाइए। अगर यहां पर एवरेज एटॉमिक मास में दूसरे से माइनस कर रहे हैं, नीचे सेम ही रहेगा, तो आप सभी लोगों को पहले का फॉर्मूला मिलेगा
ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी का देख लीजिए, मान लीजिए आप A2 निकालना चाहते हैं, तो ये कितना है 10.2 माइनस A2 निकालने के लिए A1 रखना पड़ेगा। A1 कितना है 10 इज डिवाइडेड बाय, इनके बीच में डिफरेंट कितना है 1 का मल्टीप्लाई किससे 100 से, ये 0.2 आता, 0.2 का 100 में कितना परसेंट हो जाएगा 20%। इसी तरह अगर A1 निकालते तो A1 के लिए क्या हो जाता है, ये 10.2 ही रहता माइनस ये 11 इज डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 100, 11 में से 10.2 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, ये चीज मॉड में ही रहेगा, ठीक है, ये आपके पास 80% आ जाएगा। तो आप सभी लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे जब परसेंटेज दिया रहेगा, या एवरेज एटॉमिक मास से परसेंटेज कैसे निकालेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।